नमस्कार, मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम जो है केवीएस पीआरटी के लिए रीजनिंग की क्लास चला रहे हैं और अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जो आज हम क्लास ये शुरू करने वाले हैं, देखिए हमने जब से ये क्लास शुरू की है, हमने सभी 2010 से 2018 तक जितनी भी परीक्षा केवीएस पीआरटी की हुई हैं, उन सभी से क्वेश्चन लिए हैं। यदि कोई भी भाई बहन हमारी इस क्लास को देखता है और वो केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो इस क्लास को देख लें, क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन हमने अपनी इस क्लास में शुरू ले लिए हैं। तो आप जो है सभी क्लासों को देख लें, क्योंकि हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप सभी उन्हें जो है देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में भी हमने जो है 2018 से लेकर जितनी भी 2010 से परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी के क्वेश्चन हमने आज भी अपनी क्लास में लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, रैंकिंग का ये क्वेश्चन है, क्रम परीक्षण का ये क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि एक पंक्ति में एक पंक्ति में सोनम का ऊपर से 17वां स्थान है। 17वां स्थान है। मनीष उससे मनीष उससे 8 स्थान नीचे है। और मनीष का स्थान अंत से 12वां है। तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखिए, ऑप्शन दिए हैं उसने। ए ऑप्शन में दिया है 37, बी ऑप्शन में दिया है 36, और सी ऑप्शन में दिया है 35, और डी ऑप्शन में दिया है 38। ये हमें उसने दे रखा है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि एक पंक्ति में सोनम का ऊपर से 17वां स्थान है, मनीष उससे 8 स्थान नीचे है, और मनीष का स्थान अंत से 12वां है। तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। ऑप्शन उसने हमें दे रखे हैं 37, 36, 35 और 38। देखिए किस प्रकार इसे हम करते हैं। देखिए, ये एक पंक्ति है
और ये इसलिए लिए है, ऐसे इसलिए लिए है क्योंकि उसने बोल दिया ऊपर से और नीचे से। तो देखिए ये कह रहे हैं कि एक पंक्ति में जो सोनम है उसका ऊपर से स्थान 17वां है, यानी कि इधर से जो है उसका स्थान 17 है। फिर ये कह रहे हैं मनीष उससे 8 स्थान नीचे है। देखिए जो मनीष है उससे 8 स्थान नीचे है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्थान नीचे है। फिर ये कह रहे हैं कि मनीष का स्थान अंत से 12वां है। देखिए इससे नीचे है और इसका जो स्थान है ये 12वां है, ये सोनम है और ये मनीष है। अब देखिए फिर इसने बोला है तो पंक्ति में हमें कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है। देखिए ऊपर से सोनम 17वें स्थान पर है, ये इससे 8 स्थान नीचे है। यदि हम इसकी कुल स्थिति निकालें, इसकी नीचे से कुल स्थिति निकालें तो इसकी जो कुल स्थिति है वो नीचे से 20 हो जाएगी। लेकिन यदि हम ऊपर से इसकी निकालें, देखिए ये जो सोनम है यदि हम इसकी ऊपर से यहाँ स्थिति निकाल लें यहाँ तक, तो इसकी जो है कितनी हो जाएगी 25, यानी कि 17 और 8 को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगी, यानी कि यहाँ तक जो है ये ऊपर से 25 है। अब देखिए नीचे से 12 है और हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। देखिए ये था x बराबर a प्लस बी माइनस 1। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, x है, ऊपर से स्थान a है, नीचे से स्थान b है, और दोनों को ऐड करके हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। देखिए हमें कुल व्यक्तियों की संख्या यानी x का मान निकालना है। a का मान कितना है 25 है और b का मान कितना है 12 है। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें एक कम कर देंगे। तो देखिए दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 37, और 37 में से एक कम कर देंगे तो 36, यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 36 है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। देखिए एक बार और देख लीजिए, ये कह रहे हैं एक पंक्ति में सोनम का ऊपर से 17वां स्थान है, मनीष उससे 8 स्थान नीचे है और मनीष का अंत से 12वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है। देखिए इसमें जो है हम एक पंक्ति मान लेंगे, इसमें ऊपर से सोनम का जो स्थान है वो 17 दिया है और मनीष इससे 8 स्थान नीचे है और इसका अंत से कितना स्थान है 12वां स्थान है। देखिए यदि हम ऊपर से इसका कुल स्थान निकालें 17 ये और 8 ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि सोनम का ऊपर से जो स्थान है मनीष के पास का कितना हो जाएगा 25। अब हमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था x बराबर a प्लस बी माइनस 1, यानी कि दो ऊपर से और नीचे से दोनों स्थानों को जोड़ने के बाद -1 कर देते हैं और हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पता चल जाती है। देखिए a प्लस बी यानी कि a ऊपर से स्थान है b नीचे से स्थान है, दोनों को ऐड करेंगे 37 आएगा और 37 में से जब हम 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 36, यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 36 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिशा दूरी का एक क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं रजत पूर्व की ओर, रजत पूर्व की ओर 12 किमी जाता है, पूर्व की ओर 12 किमी जाता है और फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ता है।
और 12 किमी जाता है। 12 किमी जाता है। वह फिर से उत्तर पश्चिम वह फिर से उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है। और 12 किमी जाता है। उस बिंदु के संबंध में जहां से उसने शुरुआत की थी, अब कहाँ है? अब वह कहाँ है? देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं देखना कि बड़ा है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। उसने पहला ऑप्शन दिया है, ये कह रहे पूर्व में। बी ऑप्शन में दिया है पश्चिम में। सी ऑप्शन में उसने दिया है उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में। और डी ऑप्शन में उसने हमें दिया है दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में ये दे रखा है। देखिए, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, लैंग्वेज देख के डरना नहीं है। ये कह रहे हैं कि रजत पूर्व की ओर 12 किमी जाता है और फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ता है और 12 किमी जाता है। वह फिर से उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 12 किमी जाता है उस बिंदु के संबंध में जहां से उसने शुरुआत की थी, अब वह कहाँ है। देखिए, इसका कहने का मतलब ये थोड़ा सा उसने घुमा रखा है। इसका कहने का मतलब यह है कि हमें उस बिंदु से हम बताना है कि जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, अब वो इस टाइम किस दिशा में है। देखिए, क्वेश्चन इस तरह होगा। देखिए, उन्होंने बोला है कि रजत है पूर्व की ओर जाता है। पूर्व किधर किधर होता है? इधर। यानी कि यहां से उसने चलना शुरू किया है और वो 12 किमी पूर्व की ओर चला है। फिर ये कह रहे हैं वह दक्षिण पश्चिम। देखिए, ये दिशाएं होती हैं, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पहुंच गया है और वो अब कहाँ चला है? दक्षिण पश्चिम। यानी कि यहाँ से चलने के बाद दक्षिण पश्चिम ये होती है, यानी कि ये वाली, तो वो जो है यहाँ चलेगा। और कितना चला है? 12 किमी। फिर ये कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ता है और 12 किमी जाता है। वह फिर से उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है। देखिए, उत्तर पश्चिम कहाँ होगा? उत्तर पश्चिम यानी कि यदि वो इधर चलेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे चलेगा, तो उत्तर पश्चिम का मतलब है कि वो ये चला है और कितना? 12 किमी चला है। उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 12 किमी जाता है। वो 12 किमी चला है और यहाँ आ गया है। फिर ये कह रहे हैं कि उस बिंदु के संबंध में जहां से उसने शुरुआत की थी, अब वह कहाँ है। देखिए, ये जो है ये इधर है, यानी कि इधर चला है।
तो हमें ये बताना है कि जहाँ से उसने शुरुआत की थी यहाँ से, तो अब जिस टाइम वो है यहाँ है, अब यहाँ से हमें ये बताना है कि किस दिशा में। देखिए जब हम यहाँ से इधर देखेंगे तो इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम, यानी कि वो अब कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। तो हमारा जो ऑप्शन है बी पश्चिम, वो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि वो अब जो है पश्चिम दिशा में है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आपको कोडिंग डिकोडिंग से मिलना है। ये कह रहे हैं कि किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में स्टार्स को VUCUT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, उसी भाषा में COUNT यानी कि काउंट को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा। देखिए ऑप्शन उसने हमें दिया है QEWUP, बी में दिया है QEWRP, और सी ऑप्शन में दिया है QEWVR, और डी ऑप्शन में हमें दे रखा है QEWVP, ये दिया है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और उसने हमसे बोला है किसी कोड भाषा में स्टार्स को VUCUT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में काउंट को क्या लिखा जाएगा। तो जो उसने हमें दिया है पहले लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन इस तरह का एक पक्का मिलना ही मिलना है। ये कह रहे हैं कि स्टार्स को लिखा जाता है VUCUT, तो काउंट को क्या लिखा जाएगा हमें ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं यदि हमें जो है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जो है स्थानों का पता होगा कि कौन सा जो अक्षर है वो कहाँ आता है। तो देखिए इसमें एस जो है, पहले हम ये निकालेंगे एस जो है 19। देखिए आप बिना नंबर करे जो ये बता नहीं सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो आप पहले इसकी नंबरिंग कर लेंगे, यानी कि एस 19 नंबर पर आता है, और टी जो है वो 20 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, और आर जो है वो 18 नंबर पर आता है, और एस 19 नंबर पर आता है। अब देखिए इसी प्रकार से जो नीचे दे रखा है उनकी भी नंबरिंग कर लेंगे, यानी कि 22वें स्थान पर आता है, ये 21 पर, ये 3 पर, ये 21 पर, और टी 20 पर आता है। अब देखिए इसमें अब हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि इसने क्या किया है। इसी प्रकार जो काउंट लिखा है उसके साथ भी हम यही कर लेंगे। देखिए इसने जो है एस से किया है यू। देखिए यदि हम इसे इस तरह मिलाएं और इसे इस तरह मिला दें, यानी कि STU, यदि हम इसमें S में 2 जोड़ देंगे तो U आएगा, और T में 2 जोड़ देंगे तो V आएगा। इसी प्रकार यदि हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 पर क्या होता है C। इसी प्रकार इस तरह से यहाँ कर लेंगे, यानी कि प्लस के 2 होगा। अब देखिए जो इसने यहाँ किया है वही जो है हमें उसमें करना है, यानी कि देखिए इनका इनका भी नंबर लिख लेंगे, और नंबर लिखने के बाद हम इसे जो है आसानी से कर सकते हैं। यानी कि देखिए इसमें जो है सी का क्या है 3 है, और ओ जो है
वो 15 नंबर पर आता है, और यू जो है ये 21 नंबर पर आएगा, 21, और एन 14 नंबर पर आता है, और टी 20 नंबर पर आता है। अब देखिए इसमें हमें करना है, जैसे ये इसने कर रखा था, यानी कि इस इधर और इधर प्लस कितना कर देंगे, 2। अब देखिए 15 में प्लस 2 करेंगे तो 17 आएगा, और 3 में 2 करेंगे तो 5 आएगा, और ऐसे ही 21 में 2 कर देंगे प्लस तो कितना आएगा, 23। और इसी प्रकार से इनमें करना है +2, यानी कि 14 में 2 प्लस करेंगे तो 16 आएगा, और 20 में करेंगे तो 22 आएगा। अब देखिए इन नंबरों पर कौन से अक्षर आते हैं हम ये लिख लेंगे, यानी कि इसमें देखिए 17 नंबर पर हमारा अंग्रेजी अल्फाबेट में जो है वो क्यू आता है, 5वें स्थान पर ई आता है, और 23वें स्थान पर डब्ल्यू आता है, और 22वें स्थान पर हमारा वी आएगा, और जो 16वां स्थान है 16वें स्थान पर हमारा पी आता है, यानी कि क्यू ई डब्ल्यू वी पी। जिस भी ऑप्शन में हमारा ये होगा वह ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही, क्यू ई डब्ल्यू वी पी। देखिए डी ऑप्शन में है क्यू ई डब्ल्यू वी पी, यह हमारा ऑप्शन डी जो है क्या होगा, सही होगा। इन क्वेश्चनों को हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जो है कैलेंडर का है। इसने बोला है कि किसी महीने की 8 तारीख को 8 तारीख को सोमवार था। तो उसी महीने की 7 तारीख को 7 तारीख को सॉरी 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए ऑप्शन में दे रखा है रविवार, बी ऑप्शन में दिया है सोमवार, सी ऑप्शन में दिया है शनिवार, और डी ऑप्शन में दे रखा है शुक्रवार। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हमने आपको कराया है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि किसी महीने की 8 तारीख को सोमवार था, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे, उसने हमें दिया है कि 8 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार है। फिर उसने बोला है कि 27 तारीख को हमें बताना है कौन सा दिन होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आप जो है जो डेट दे रखी दोनों उनका जो है अंतर निकालेंगे, और जब हम इनका अंतर निकालेंगे तो 19 आएगा, यानी कि 27 और 8 का जो अंतर है वो 19 है। अब देखिए ये जो 19 आता है इसमें हम विषम दिन निकालते हैं, और विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, बचेगा कितना, 5, यानी कि 5 शेष बचेगा, यानी 7 दूनी 14 है, 19 में से 14 निकाल देंगे 5 बचेगा, 5 शेष बचेगा। अब देखिए ये जो शेष बचा है, अब हम ये देखते हैं कि दिन जो है हमें आगे का पूछ रहा है कि पीछे का है। तो देखिए 8 तारीख का पूछा है, जाना कहाँ है, 27 तारीख पर, यानी आगे जाना है, और जब आगे जाएगा तो ये जो 5 है वो इसमें हम प्लस कर देंगे। और यदि हमसे 27 तारीख का देकर 8 तारीख का पूछता तो ये जो हमने प्लस किया है यहाँ हम माइनस कर देते। तो जब हम यहाँ प्लस करेंगे तो सोमवार में जब हम 5 जोड़ेंगे तो यानी कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार,
यानी कि हमारा जो दिन होगा वो शनिवार होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि शनिवार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ब्लड रिलेशन का ये सवाल है। उसने हमसे पूछा है यदि A प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है, ए बी की माता है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए भाग बी का अर्थ ए, देखिए यहाँ जो भाई होगा, यहाँ भाई उसने दिया ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, ये दे रखा है। और देखिए इसने हमसे क्वेश्चन ये पूछा है P प्लस क्यू गुणा R माइनस S में P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है, हमें ये बताना है। देखिए ऑप्शन में उसने हमें दे रखा है नाना, बी ऑप्शन में दिया है दादा, और सी ऑप्शन में हमें दिया है पिता, और डी ऑप्शन में दे रखा है भाई, ये दे रखा है। देखिए ब्लड रिलेशंस का सवाल है, और यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये अपने साथ 2 क्वेश्चन लेकर ही आता है, क्योंकि ये कोड के रूप में जो देगा वो 2 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए इतना तो देगा नहीं। अब देखिए इसने क्वेश्चन में हमें ये दिया है, देखिए ये कह रहे हैं यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है, और a गुणा बी का अर्थ ए बी का भाई है, और a भाग बी का अर्थ ए बी की बहन है, तो हमें यह बताना है P प्लस क्यू गुणा R माइनस S में P का S से क्या संबंध है। देखिए करते हैं इसे। देखिए उसने हमें दे रखा P प्लस क्यू, पहले जो है आप इतना करेंगे, ये जो इतना दिया है यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों में देखेंगे, ये कह रहे हैं कि P प्लस क्यू और A प्लस बी का मतलब क्या है, A जो है वो B का पिता है, यानी कि P जो है वो Q का क्या है, पिता है, यानी कि P Q का पिता है, और पिता है तो प्लस होगा। फिर अब देखिए अब बात चलेगी इन दोनों में देखेंगे, यहाँ लिखा है Q गुणा R, यानी कि गुणा का अर्थ है कि A जो है वो B का भाई है, यानी कि Q जो है वो R का भाई है। अब ये भाई है तो क्या होगा, प्लस। फिर देखिए अब जो है इन दोनों की बात होगी। अब देखिए इसमें यहाँ R और S में यहाँ माइनस लगा है, और माइनस का अर्थ क्या है, जो A है वो B की माता है, यानी कि जो R है वो S की क्या है, माता है, यानी कि माता हो जाएगी, और ये S है। अब उसने हमसे ये पूछा है P का S से क्या संबंध है, तो देखिए P का S से, अब देखिए इसमें ये
क्यू के पिताजी हैं और आर जो है ये क्यू की बहन है, यानी कि आर के पिताजी भी कौन हो जाएंगे, पी। और ये जो एस है ये आर का बेटा बेटी जो भी है, क्योंकि इसका जेंडर उसने नहीं दिया है, तो ये एस है। और ये एस इनकी लड़की लड़का जो भी है इनकी लड़की है, और इनकी मम्मी के पापा जी इनके क्या लगेंगे, नाना। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो नाना होगा, यानी कि पी जो है वो एस का क्या है, नाना है। अब देखिए इसी कई एक क्वेश्चन और है। उसने पूछा है देखिए ये कह रहे हैं कि m भाग n गुणा o और माइनस p प्लस q में n का q से संबंध बताइए। q से क्या संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन है और ऑप्शन उसने हमें दे रखे हैं। ए में पिता है, बी ऑप्शन में दादा है, और सी ऑप्शन में दे रखा है माता, और डी ऑप्शन में दिया है भाई। ये दे रखे हैं। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार। उसने हमें दिया है m भाग n, और अभी हमने लिखा था कि a भाग b का मतलब है कि जो a है वो b की बहन है, यानी कि m जो है वो n की क्या हो जाएगी, बहन। यानी कि m n की बहन है, और बहन है तो लड़की होगी, स्टार बनाएंगे। फिर उसने हमसे कहा है कि जो n है n गुणा o, और गुणा का मतलब अभी हमने लिखा था a जो है वो b का भाई है, यानी कि n जो है वो o का क्या होगा, भाई, यानी कि इसका भाई हो जाएगा, और ये प्लस है। फिर उसने हमें दिया है माइनस, और माइनस का मतलब है कि जो a है वो b की माता है, यानी o जो है वो p की क्या हो जाएगी, माता। ये p है और माता है तो स्टार होगा। फिर उसके बाद प्लस क्यों दिया है। देखिए प्लस का मतलब यह है कि जो a है वो b का पिता है, यानी कि p जो है ये p ये इस q का पिता है तो प्लस होगा। अब उसने हमसे ये पूछा है कि जो n है q से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये इनका भाई है और ये इनका भी भाई है। देखिए इसने भाग का दिया है कि a जो है ये b की बहन है, यानी कि m n की बहन है, और ये जो है n जो है वो का भाई है, यानी m और n आपस में बहनें हैं, और ये सॉरी m और o जो है आपस में बहन होंगी। और जब ये बहन होंगी, अब देखिए ये जो p है यहाँ दिया था, देखो ये दे रखा था कि o जो है वो p के माइनस दिया, o जो है वो p की माता है, p की माता है o, और p इनका पिता है q का। अब देखिए ये जो q है इसने इसका जेंडर नहीं दिया है। अब देखिए इसमें हमें संबंध बताना है n से। देखिए ये इनके पिता हैं क्यों, और ये जो है इनकी माता है, और माता के भाई यानी कि दादी के जो भाई हैं वो हमारे क्या लगेंगे, दादी के भाई। ये दादी के भाई जाएंगे क्योंकि हमारे पिताजी की मम्मी है वो, और ओ का भाई है कौन, एन। तो ये जो एन है इसका क्या लगेगा, दादा, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमारी क्लास आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये कह रहे हैं कि 3, 24, 63 यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ उसने दे रखा है 195। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि क्या आएगा। देखिए ए ऑप्शन में दिया है 121, और बी ऑप्शन में दे रखा है 120,
सी ऑप्शन में दिया है 119 और डी ऑप्शन में दे रखा है 118, ये दिया है। अब हमें यह बताना है कि यहाँ क्या आएगा। देखिए इसने जो है सवाल में है कुछ नहीं, यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये दिया है 3, यानी कि यदि हम 3 का स्क्वायर करके कर दे, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर करके एक माइनस 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार से यदि हम 25 का स्क्वायर करके माइनस 1 कर देंगे तो 24 बचेगा। और इसी प्रकार यदि हम 8 का स्क्वायर करके माइनस 1 कर देंगे तो कितना बचेगा, 63, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में से 1 कम करेंगे तो 63 बचेगा। देखिए इसने जो है दो दो संख्याओं को छोड़कर स्क्वायर लिया है, यानी कि 2 का लिया था, 3 और 4 छोड़ा है, 5 का लिया है, 6 और 7 छोड़ा है, 8 का लिया है। इसी प्रकार से 2 को छोड़ना है, यानी कि 9 और 10 को छोड़ेंगे, 9 और 10 को छोड़ेंगे तो क्या आएगी 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 कर देंगे, यानी कि 121, 121 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 120, यानी कि जो हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क है ये हमारा 120 आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। देखिए इसी प्रकार से हम चेक इसे कर सकते हैं, ये 2 को छोड़ना है अब, यानी कि 12 और 13 को, और स्क्वायर करना है काय का, 14 का स्क्वायर करके 1 कम कर देंगे तो 14 का स्क्वायर 196, और कम करेंगे तो कितना बचेगा 195, यानी कि ये वाला पद भी हमारा क्या है, सही है। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो देखिए आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, और क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए हमने आज से जो है अपने इस चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट के रूप में जो है क्वेश्चन आंसर देने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर दें, और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, उनका आंसर जो है आप उसमें कमेंट करके बताएंगे। तो बताना है कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी है। और हम जो है 2 फरवरी से एक यूपी टेट के लिए सफलता बैच जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी भाई बहन उसमें कोचिंग करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, पहली बार में ही 100 प्लस का टारगेट रखकर हम वो बैच स्टार्ट करेंगे, तो आप स्क्रीन पे एक नंबर दिया होगा, संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।